हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट ऑफिशियल। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3 क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक का। ओके, तो गाइस इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 8.2 कवर किया था। आज हम कवर करेंगे 8.3। 8.3 कवर करने से पहले हम इसमें कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स पढ़ेंगे, कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। बट स्टार्ट आज ही करेंगे। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो आज का एक्सरसाइज है 8.3, ये रिलेटेड किससे है? ये रिलेटेड है आपका, एक हेडिंग है आपकी। हेडिंग क्या है? हेडिंग ये है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं। ये आपकी हेडिंग है। क्या हेडिंग है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि अब हम बात करेंगे क्या कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें मिले हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर बात करेंगे। बट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीन क्या होता है, पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब ये होता है गाइस कि हम इसके लिए समझाने के लिए आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास, इसको हम नाम को दे देते हैं ABC। इसकी नेमिंग कर दिया हमने। ये एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एक एंगल ये, एक एंगल ये, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये होता है कि वो एंगल्स जिनका सम, टू एंगल्स मतलब कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आपको मिले उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपको पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल तो 90 डिग्री होगा, बाकी के जो दो अदर एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ये भी मालूम है कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। आपको पता है, क्या पता है आपको कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? सॉरी, 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर आपके पास एंगल B ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो आपने जो यहाँ पे देखा कि टू एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो हम बोलेंगे एंगल A और एंगल C दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो गाइस, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मीन समझ में आया? ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे? हाँ, सिर्फ इतना ध्यान रखना, टू एंगल्स का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता है। ऐसे यानी ऐसे दो एंगल्स जिनका सम हमें 90 डिग्री मिले उन्हें हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, अब हम बात करेंगे किसकी? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम इनको कैसे निकालेंगे इस पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा है, बेसिक है, ध्यान रखना है आपको। कोई नहीं बताता, लेकिन हम पढ़ेंगे भी और जानेंगे भी। बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और आगे नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी, क्योंकि आप 11 में भी ये चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना? हाँ, चलिए देखिए। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स से रिलेटेड यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें तो कैसे हम निकालेंगे, वो हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमने एक लेट कर लिया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेट किया हमने? ABC रेट कर लिया। ठीक है। अब इसमें देखिए, जो आपके पास ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल B क्या आपके पास 90 डिग्री है। तो A और B C यानी A और C का जो सम होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमने क्या बोला कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि तभी तो इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे? अब हम ये कहेंगे कि आप क्या कर लीजिए, आप हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए। क्या बताइए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए एट एन एंगल A। मतलब एंगल A पर आप हमें क्या बताइए? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताइए। तो हम क्या बोलेंगे? सिंपली अगर आपके पास ये एंगल आपने कंसीडर किया तो ये आपका क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। ये आपका बन जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो हम सिंपली बोलेंगे क्या कि साइन A इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हो जाएगा BC अपॉन में AC। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन में हिंदुस्तान हरा भरा, ये हम लोगों ने पढ़ा बहुत अच्छे से। तो इसमें जो आप एक पहला टर्म देखते हो साइन के लिए, ये कॉस के लिए और ये टेन के लिए, तो साइन क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? BC, हाइपोटेन्यूज कितना है? AC। इसी तरीके से अगर हम कॉस की बात करें तो कॉस क्या हो जाएगा आपके पास? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। देखिए बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? AB और हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास? AC है। टेन ए की बात करें गाइस तो टेन ए आपके पास यहाँ पे हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC अपॉन में बेस कितना है? AB है।
इतनी बातें तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब ये साइन कॉस टेन निकाल लिया, अब इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक ए। तो कॉसेक ए क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि AC अपॉन में BC। इसी तरीके से सेके क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, यानी कि AC अपॉन में AB। और अगर हम बात करें कॉट ए की, तो कॉट ए क्या हो जाएगा गाइस? हो जाएगा आपके पास बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी AB अपॉन में BC। तो ये आपने क्या निकाले? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए एट एन एंगल ए, यानी एंगल ए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिले इस ट्रायंगल के, वो क्या मिले हमें? ये मिल गया। अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या मिलेंगे, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। इस सबको हम पूरा मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्यों मान रहे हैं इसका रीज़न अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या करना है, हमने यहाँ क्या पढ़ा? एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो लिख लिए, बट अब हमें एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमें एंगल सी के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखना है तो हम यहाँ से एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एंगल सी? तो यहाँ से बोलेंगे एंगल सी इज इक्वल टू, जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 90 डिग्री माइनस का एंगल ए, यही तो मिलेगा ना आपको। ठीक है, अगर ये मिला आपको तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, एंगल सी इज इक्वल टू में 90 डिग्री माइनस का ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने इसके लिए लिखा है। तो अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे गाइस, अगर हम इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है कि जो हम एंगल कंसीडर करते हैं उसके सामने वाली जो साइड होती है वो हमारा क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर हो जाता है कि नहीं? अब बात करते हैं आगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक जब रेशियोज लिखेंगे तो मिलेगा साइन सी, मिलेगा कि नहीं साइन सी? क्यों? अब साइन सी की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री माइनस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि AB अपॉन में AC हो जाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल सही है। इसी तरीके से अगर हम cos 90 माइनस ए की बात करें तो वो कितना हो जाएगा? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसके लिए बेस ये है और हाइपोटेन्यूज क्या है? ये है, तो BC अपॉन में AC हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 1090 माइनस ए की बात करें तो 1090 माइनस ए क्या हो जाएगा आपका? 10 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, मतलब AB अपॉन में BC। कॉसेक ए क्या हो जाएगा? कॉसेक ए नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए? कॉसेक 90 माइनस ए चाहिए। क्या चाहिए? कॉसेक 90 माइनस ए चाहिए। तो कॉसेक 90 माइनस ए क्या होगा गाइस? इसका रेसिप्रोकल, मतलब AC अपॉन में AB। आप चाहो जैसे भी निकाल सकते हो, डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल लिख दो या फिर यहाँ से निकाल लो, हम तो सब जानते हैं ना। हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, यानी कि सेक 90 माइनस ए, इसका मतलब कॉस का रेसिप्रोकल AC अपॉन में BC। सेम इसी तरीके से कॉट की बात करें तो कॉट 90 माइनस ए क्या मिलेगा आपको? BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB मिल जाएगा। ये वैल्यू मिली आपको सारी। ठीक है, अब क्या करना है? अब आपको ये करना है कि इस पूरे को मान लेना है इक्वेशन नंबर सेकंड। क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। अब जब हमने इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करेंगे? आपको कंपेयर करने पे देखिए कुछ वैल्यूज इक्वल मिलेंगी, उसके बेसिस पे फिर हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए जब हम कंपेयर करेंगे गाइस, कंपेयर करने पर क्या मिलता है? अगर हम फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो साइन ए की वैल्यू यहाँ देखिए BC अपॉन में AC है। ठीक है, और यहाँ साइन 90 माइनस ए की वैल्यू कितनी? AB अपॉन में AC है। तो कंपेयर जब आप करेंगे, देखिए यहाँ पर कॉस ए की वैल्यू कितनी है? AB अपॉन में AC है। वहाँ पर क्या साइन 90 माइनस ए की वैल्यू क्या है? AB अपॉन में AC है। तो हम AB अपॉन AC के प्लेस पे कॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फर्स्ट यहाँ देखिए मैं लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू आपको मिलेगा कॉस ए। क्या मिलेगा गाइस? कॉस ए मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि AB अपॉन AC की जो वैल्यू है वो इक्वल है किसके? कॉस ए के इक्वल है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस 90 माइनस ए की। अगर हम कॉस 90 माइनस ए की बात करें तो गाइज आपके पास जो कॉस 90 माइनस ए की वैल्यू आई है वो BC अपॉन में AC है। अब यहाँ पे देखते हैं BC अपॉन AC किसके इक्वल है? साइन ए के इक्वल है। तो उसके प्लेस हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए लिख सकते हैं। आगे बात करें, अब आगे देखें तो आगे हम किसकी बात करेंगे? 10 की। तो अगर हम 10 की बात करें तो 1090 माइनस ए आपके पास मिलने वाला है क्या? देखिए 1090 माइनस ए की वैल्यू क्या है? AB अपॉन में BC। अब यहाँ देखिए AB अपॉन BC किसकी वैल्यू है? AB अपॉन में BC किसकी वैल्यू है? कॉट ए की है। तो 1090 माइनस ए की प्लेस में यहाँ क्या हो जाएगा? कॉट ए हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें
कॉट 90 माइनस ए की। अगर हम कॉट 90 माइनस ए की बात करें तो जो कॉट 90 माइनस ए बी सी अपॉन ए बी है, क्या है, बी सी अपॉन ए बी। अब चेक करिए यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू है, बी सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू है, 10 ए की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 ए हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके सारी वैल्यूज आपको निकालनी है। अब बात करते हैं हम किसकी, सेक की। तो सेक 90 माइनस ए क्या लिखना है, सेक 90 माइनस ए हमारे पास ए सी अपॉन बी सी है। अब ए सी अपॉन बी सी किसकी वैल्यू है, कॉसेक ए की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉसेक ए हो जाएगा। अगर हम कॉसेक की बात करें तो कॉसेक 90 माइनस ए, तो वहाँ पे कॉसेक 90 माइनस ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू है, सेक ए की है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ए। तो गाइस इस तरीके से हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यूज़ निकाली। देखिए आपका एंगल सी जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्यों, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री, मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। एंगल सी और एंगल ए के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला, फिर एंगल सी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाला, फिर दोनों को हम लोगों ने कंपेयर किया। कंपेयर करने पर आपको कुछ ये वैल्यूज़ मिली। क्या मिली, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए, sec 90 माइनस ए इक्वल टू cosec ए, cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec ए। तो ये वैल्यूज़ आपको मिली और आपको इन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के रिलेशन मिले आपको इन्हें याद भी रखना है। कैसे याद रखेंगे, सिंपली ऐसे, साइन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू टेन ए, सेक 90 माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए, कॉसेक 90 माइनस ए इक्वल टू सेक ए। आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। आप क्यों नहीं याद रखना, रीज़न ये है क्योंकि अभी जब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इन ट्रांसफॉर्मर्स को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे को किस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बात समझिएगा आपको। तो गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए जिससे कि आपको याद भी रहें। तो अब आप बुक भी अपने पास रख लीजिए जिससे कि आपको मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आप बुक में भी क्वेश्चन अपने देख सकें और सॉल्व भी कर सकें, ठीक है। तो आप रेडी हैं, चलिए अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज पर। तो जल्दी फटाफट आप एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, उनको आप जल्दी से पढ़ लीजिए जिससे क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है गाइस। हाँ जल्दी से करिए, तब तक मैं इसको रफ कर रहा हूँ। जितना अच्छे से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 8.3 पे हमें डिस्कशन करना है। उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको बोला गया है क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है। क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। देखा आपने, क्या करना है, हमें इवैल्यूएट करना है। और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इसमें फर्स्ट पार्ट इसका है। हम पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, साइन 18 डिग्री और अपॉन में आपको गिवन है कॉस 72 डिग्री, ठीक है। क्या गिवन है, कॉस 72 डिग्री। सेकेंड पार्ट इसका क्या दिया हुआ है, tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री अपॉन में कॉस 64 डिग्री दिया हुआ है। थर्ड पार्ट इसका क्या गिवन है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। फोर्थ पार्ट गिवन है आपको कॉसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपको गिवन है ये सभी एक ही मेथड पर बेस्ड हैं, ठीक। किस पर बेस्ड हैं, एक ही मेथड पर बेस्ड हैं। हम इनको एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, बट इसका मेथड क्या होगा वो समझना है, वो इम्पोर्टेंट है। मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, आपको पक्का समझ में आ जाएगा, बाकी अदर क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। बट हम सॉल्व पूरे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि किसी को भी कोई भी डाउट हो सकता है, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पास दिया हुआ साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, हम ये अपने मन में दिमाग में लाएंगे कि नीचे कॉस 72 डिग्री है, ऊपर भी अगर हम कॉस 72 फॉर्म कर दें तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी। बट कैसे हम इसको फॉर्म करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आप चाहें तो इसको कॉस में, क्योंकि हमने भी रिलेशन पढ़ा कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा हम या तो थीटा बोलें या फिर ए बोलें, क्योंकि दोनों ही क्या है, एंगल है। बात समझ आ गई। मैं आपको उस तरीके से भी लिख देता हूँ, आप ऐसे देखिए। अभी हम लोगों ने एंगल ए की लेके पढ़ा था, हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कॉस थीटा। ये स्टैंडर्ड हम बोला करते हैं, ऐसे ही पढ़ के हम याद भी करते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू में साइन थीटा होता है। इसी तरीके से आपको मिलेगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू में कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू में tan थीटा,
सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में सेक थीटा। ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने हैं, इन्हीं रिलेशन का हम यूज़ यहाँ पर करने वाले हैं। अब देखिए आपको साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पता है, मतलब साइन का कॉस में रिलेशन पता है, तो आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके के कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम चाहे इसको कन्वर्ट करें चाहे इसको कन्वर्ट करें, लेकिन एक को कन्वर्ट करेंगे एक के फॉर्म में, एक को हम एज इट इज ऐसे रहने देंगे। तो हम cos 72 को ऐसे रहने देते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए जो साइन 18 डिग्री लिखा हो, मैं इसको कुछ लिखने जा रहा हूँ। क्या लिखने जा रहा हूँ समझिएगा। साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा मैं लिखने जा रहा हूँ साइन 90 माइनस 72 डिग्री। देखिए और नीचे क्या आपके पास है cos 72 डिग्री। अगर आप 90 में से 72 को माइनस करेंगे, 90 में से 72 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 18 डिग्री। इनडायरेक्ट वे में जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री लिखा हुआ, लेकिन हमें आंखों से 90 माइनस 72 डिग्री दिख रहा है, बट मन से क्या देखना है हमें 18 डिग्री ही लिखा हुआ है कि नहीं। समझ में आती ना बात। ओके अब यहाँ cos 72 है। अब हम क्या बोलेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कितना है 72, तो यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा cos 72 डिग्री और अपॉन में cos 72 डिग्री इक्वल टू में मिलने वाला है 1। आई बात समझ में कैसे करना है। अब चलिए मैं इसमें कुछ लॉजिक बताता हूँ आपको। सिंपली जो मेथड था आपका ऐसे ही करना है। क्या करना है, अगर आपको कभी भी ऐसी वैल्यूज दी हुई हो, अब आप चेक कैसे करोगे कि यही लगेगा। आप सबसे पहले क्या किया करो, जो एंगल्स दिए हुए हैं इन एंगल्स को सम कर लिया करो। इन एंगल्स को अगर आप सम करके देखो तो आपको अगर 90 डिग्री मिल रहा है तो आप ये समझ जाना कि किसी इन दोनों में से किसी एक को जब आप माइनस करोगे, जैसे अगर मैं 90 में से 72 माइनस करूँगा तो 18 डिग्री मिल जाएगा। अगर मैं 90 में से 18 माइनस करूँगा तो मुझे 19 में से अगर 72 माइनस करूँगा तो 18 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर आप ऊपर वाले को चेंज कर रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे 90 माइनस 72 करेंगे तभी 18 मिलेगा। अगर आप नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं तो 90 माइनस 18 करेंगे तो नीचे वाला मिलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए तभी आप ये मेथड लगाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये ध्यान रखेंगे ना, इन दोनों एंगल्स का सम क्या मिलना चाहिए आपको 90 डिग्री होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखिए अगर 90 डिग्री मिल गया तो आप क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इसके फॉर्म में या इसको कन्वर्ट करेंगे इसके फॉर्म में। हमने क्या किया, इसको एज इट इज रखा और इसको इस टर्म्स को कन्वर्ट किया किसमें कॉस के फॉर्म में। तो हमने क्या लिखा, साइन 18 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 लिखा हमने। फिर क्यों, साइन 90 माइनस 72 किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के। तो थीटा कितना 72, तो 72 हो गया, एक कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया। इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आपको लॉजिक समझ में आया कैसे करना है ना। हाँ ऐसे ये भी करना है। अब बोलिएगा कैसे करेंगे, हम नीचे वाले को एज इट इज रखते हैं। चलिए आप बोल रहे हैं तो हम नीचे वाले को कन्वर्ट कर देते हैं। 10 ये क्या लिखा हुआ है 10-26 डिग्री लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है cos 64 डिग्री। देख लेते हैं एक बार cos है कि cot है। cot है, देखिए मैं कहा ना cot होगा। कभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे तो ये समझ जाइए कि एक दूसरे का अपोजिट ही दिए रहेंगे आपको। ठीक है ना। क्वेश्चन आपके क्या दिया हुआ cot 64 दिया हुआ, देखिए आप अपनी बुक में। हाँ cot 64 डिग्री दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि हमें अब क्या करना है, आप बोले कि सर हमने नीचे वाले को एज इट इज रखा था, ऊपर वाले को चेंज किया, तब आप नीचे वाले को चेंज करिए। हम भी तो देखें कैसे होता है। चलिए देखिए यहाँ 10-26 डिग्री है। अब मुझे cot 64 को लिखना है। मैंने क्या कहा, पहले आप देखो इनका सम है कि नहीं 90। तो अगर आप इनको सम करोगे तो इनका 90 डिग्री सम मिलेगा। ठीक है, अगर इनका 90 डिग्री सम है, देखो 26 + 64 ऐड करोगे 90 डिग्री मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे नीचे वाले को चेंज करना है तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे cot, फिर बोलेंगे 90 माइनस 26 करना है। क्या करना है 90 माइनस 26 करना है, क्यों, तभी तो 64 मिलेगा ना। हाँ अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखना है हमें 10-26 डिग्री। अब नीचे वाले को क्या करेंगे cot 90 माइनस थीटा, tan थीटा होता है, तो यहाँ कितना मिलेगा 10-26 डिग्री, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मिलेगा कितना बार। आया ना समझ में, बढ़िया था ना। ऐसे ही ध्यान रखना है बस। अब देखिए यहाँ पे तो रेसिप्रोकल में दिया था, यानी यहाँ रेशियोज में दिया हुआ था, तो हमने इसको किया। अब इनको कैसे करना, अब इनको कैसे करेंगे, देखिए फिर से यहाँ देखिए यहाँ पे ये मेथड जो हमने लगाया है तभी लगा सकते हैं। देखिए पहले इनका सम 90 डिग्री है कि नहीं, इन एंगल्स का सम, अगर इन एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो हम चेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं। 48 और 42 90 डिग्री होता है, तो हम क्या करेंगे, एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरे को कन्वर्ट कर लेंगे। तो नेगेटिव वाले को चाहे कन्वर्ट कर लो, चाहे पॉजिटिव वाले को, जो आपको मन करे। ठीक है, मैं एक करता हूँ, आप एक अपने मन से ट्राई कर लेना। देखिए मैं इसको क्या लिखता हूँ, सॉरी cos, इसको चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए इसको चेंज कर रहा हूँ तो माइनस कितना करूँगा 42 करूँगा, तभी तो 48 मिलेगा। तो 90 माइनस 42 और माइनस का साइन
कितना मिलेगा 42 डिग्री। अब देखिए मैं इसको क्या लिखूंगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ मिलेगा साइन 42 डिग्री माइनस का यहाँ पर मिलेगा साइन 42 डिग्री, और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर कितना मिला आपको 0, मतलब 0। इसका आंसर कितना मिला थर्ड वाले का 0 मिल गया। अब बात करते हैं इसकी, सेम जैसे ही करना वैसे ये भी करना है। कॉसेक 31 डिग्री है, सेक 51 डिग्री है, आप चाहो इसको कन्वर्ट करो चाहे इसको कन्वर्ट करो, जैसे आपकी इच्छा। चलिए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे रखूँगा कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक है ना, तो सेक लिखो 90 लिखो। अब माइनस क्या करना है, इसमें से 51 डिग्री है ना, तो मैं 31 डिग्री माइनस करूँगा। जो 31 डिग्री आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है 59। तो आप सेक 90 माइनस 31 डिग्री यानी इंडायरेक्ट वे में आपने क्या लिखा है, सेक 59 डिग्री ही लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉसेक 31 डिग्री एज इट इज़ रहेगा सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ मिल गया आपको कॉसेक 31 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना मिला 0। तो गाइज आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया कैसे इवेलुएट करना है, इसमें क्या मेथड्स लगेंगे, इसके क्या लॉजिक लगेगा, क्लियर है ना। ओके, तो आपको और भी क्वेश्चन इस तरीके से मिलेंगे। आपकी जो रेफरेंस बुक होगी उसमें RS अग्रवाल या RD शर्मा में आप उनको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस के लिए अच्छी रहेगी आपके लिए। ठीक है, चलिए इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए तो आपने नोट डाउन कर लिया। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको गिवन है शो दैट, इसका फर्स्ट पार्ट है 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 डिग्री इक्वल टू 1। मतलब हमें यहाँ पे शो करना है कि जो राइट साइड में आपकी जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज दी हुई है इसकी वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है। सेकंड क्वेश्चन भी यही है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52, इसकी जो वैल्यू में आपको मिलनी है वो 0 मिलनी चाहिए। हमें ये शो करना है, कैसे शो करेंगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आप जल्दी से एक बार इसको ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। आप इन्हीं फॉर्मूलेस का यूज़ करना है बस, और आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको जैसे मैंने अभी जो मेथड आपको बताया है सिर्फ इसी मेथड पे बेस्ड है वो क्वेश्चन भी, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो कहीं और पहुँच जाएंगे, है कि नहीं। हाँ देखिए कैसे दिमाग लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 1048 डिग्री है, कितना है 1048 डिग्री 1023 डिग्री और 1042 डिग्री और दिया है 1067 डिग्री। अब देखिए करेंगे कैसे, इसको करने का वे क्या है इसका, आपका करने का वे ये होगा कि आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो कि कौन कौन से एंगल्स का सम 90 डिग्री मिल रहा है। देखिए अगर आप 23 और 67 को ऐड करेंगे तो आपको 90 डिग्री मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, देखिए ऐड करके मिल रहा है ना, हाँ ठीक। अब 48 और 42 को ऐड करेंगे तब 90 डिग्री मिलेगा, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है ना। तो सबसे पहले आपने ये चेक किया कि इन एंगल्स का सम, किन किन एंगल्स का सम 90 डिग्री मिल रहा है। अब जिन जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री आपको मिल रहा है आप उन एंगल्स को क्या कर लीजिए, क्लोज कर लीजिए, मतलब आस पास कर लीजिए, अपने पास में कर लीजिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए, 1048 है तो इसको हम लिखेंगे 1048 डिग्री, इसके पास में ले आएंगे 1042 डिग्री को, फिर लिखेंगे 1023 डिग्री और इसके पास में ले आएंगे 1067 डिग्री, ठीक है। और इक्वल टू हमें 1 तो लाना है, कैसे लाएंगे अब देखिए इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री, तो हम दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, कॉट में कन्वर्ट करेंगे। जब ये कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना इजी, ऐसे करना है। चलिए तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, चाहे आप इसको कन्वर्ट करो चाहे इसको, बस ध्यान क्या रखना है 1090 माइनस इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो माइनस किसको करेंगे, इसके एंगल को, तो 42 डिग्री। क्यों माइनस कर रहे हैं पता ना, क्योंकि मुझे 48 चाहिए, तो 90 में से 42 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 48 मिलेगा, मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ कितना है 1042 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे इसको चेंज करिए तो 1090 माइनस 67 डिग्री और इंटू में आपको मिलेगा यहाँ पर 1067 डिग्री, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा इंटू में 1042 डिग्री, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा यानी कॉट 67 डिग्री इंटू में 1067 डिग्री इक्वल टू में 1। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे 1 अपॉन में 1042 डिग्री इंटू में 1042 डिग्री
ठीक, इसी तरीके से इसको लिखेंगे 1 में tan 67 डिग्री इंटू में tan 67 डिग्री इक्वल टू में 1, इससे ये कैंसिल आउट, तो 1 इक्वल टू में 1। हमने क्या शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने क्या शो किया कि हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड था और ये हमारे पास राइट हैंड साइड था, दोनों की वैल्यू कैसे आ गई, इक्वल आ गई। ठीक, इसी तरीके आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है cos 38 cos 52, क्या गिवन है cos 38 एंड cos 52, ठीक, माइनस फिर दिया sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0 लाना है आपको। अब कैसे 0 लाना है देखिए, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे सेम वहाँ भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, कौन सा सेकंड पार्ट, ठीक, यहाँ भी शो करना है, 0 शो करना है। कैसे शो करेंगे, सिंपली cos है ना यहाँ पर, तो अब देखिए यहाँ cos है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, अब कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास है cos है, यहाँ sin है। हमने cos और sin में रिलेशन पढ़ा है, बट यहाँ तो कैंसिल तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक इन दोनों में से किसी एक को sin में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ में से किसी दोनों में से एक को cos में कन्वर्ट करेंगे। दोनों वैल्यूज अगर सेम आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर एंगल 38 और 52 है, यहाँ पर भी 38 और 52 है, मतलब कि दोनों वैल्यूज सेम आ सकती है। ठीक है, कैसे देखिए, या चाहे इसको कन्वर्ट करिए चाहे इसको, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो क्या लिखूंगा, cos 90 माइनस इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो यहाँ क्या होगा 52 डिग्री हो जाएगा। 90 में से 52 38 मिलता है आपको, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है cos 52 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे साइन, अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो साइन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन 90 माइनस 52 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री ऑलरेडी पहले से है। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, कैसे मिस्टेक हो जाएगा, आपने यहाँ पे देखिए जब इसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, cos 90 माइनस थीटा साइन 52 डिग्री मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। और यहाँ पे देखिए साइन 90 माइनस थीटा cos 52 डिग्री मिलेगा, मतलब सब बढ़िया सब कुछ ठीक, कुछ गलत नहीं है। हाँ, cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री, cos 52 डिग्री ऑलरेडी पहले से यहाँ पर है। ठीक है, अब माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा यानी cos 52 डिग्री और साइन 52 डिग्री। अब देखिए साइन 52 cos 52 साइन 52 दोनों सेम, कैंसिल आउट, तो कितना मिल गया 0। प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, हमने ये शो कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू में राइट हैंड साइड। समझ में आई बात। तो कैसे कैसे हमें करना है यहाँ पर, इससे पहले क्वेश्चन हमने रेसिप्रोकल देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पर कि कैसे सॉल्व, रेसिप्रोकल बता रहा हूँ, रेशियोज देखे कि रेशियोज में कैसे सॉल्व करना है, फिर हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन में कैसे सॉल्व करना है, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन में कैसे इसको सॉल्व करना है। यानी जो ये ट्रांसफर आप देख रहे हैं साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, इनको ध्यान रखना है आपको, ये याद रहेंगे, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ आ गई बात। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, एकदम सिंपल है, 3 भी बिल्कुल सिंपल है, ज़रा एक बार आप ट्राई करो, सिर्फ जो बोला है आपको उतना ही करना है, क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, लगाना है ये भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है ना। रीड किया क्वेश्चन, रीड कर लिया, चलिए देखिए अब क्या करना है इसमें। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, यही तो दिया है ना, cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। अब 2a क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब क्या कि 2a इज लेस देन 90 डिग्री, यही तो बोला गया है ना, एक्यूट मतलब क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। फिर क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं क्या बोला गया, दोनों एक साथ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ tan a इक्वल टू cot b, हमें क्या गिवन है, tan a इक्वल टू cot b गिवन है, ठीक है। फिर क्या बोला गया इसमें आपको, tan a इक्वल टू cot b, देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये प्रूव दैट लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। हाँ चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। यहाँ पे गाइस गिवन क्या आपको, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, बोला भी गया है कि 2a जो है आपका लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए और a आपको फाइंड करना है। अब देखिए 2a लेस देन 90 डिग्री का मतलब बस इतना है कि आपकी जो 2a की वैल्यू होगी वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए बस। अब देखिए आप कैसे करेंगे, अगर ये 90 डिग्री से कम है 2a, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं समझिएगा, cot के फॉर्म में। क्यों cot के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम कंपेयर करके वैल्यूज़, मतलब कि इसको cot के फॉर्म में लिख करके हम एंगल्स का कंपेयर कर लेंगे तो हम आंसर निकाल सकते हैं,
नहीं तो हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जब भी आपको एंगल फाइंड करना हो और दोनों अपोजिट दिए टेन और कॉट दिया है तो आपको पता है टेन का रिलेशन कॉट में होता है, तो आप इसको उसमें कन्वर्ट करिए, फिर इनके एंगल्स का कंपेयर कर दिया करिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए, आप इसको लिख सकते हैं कॉट, देखिए समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉट 90 माइनस 2a। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। मतलब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको ये मिलेगा। अभी मैंने वहाँ देखिए सबसे लास्ट में जाइएगा, लास्ट में 4th नंबर पे जो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखे थे यहाँ पर, वहाँ क्या लिखा था? कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा कर सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू भी कितना दिया हुआ है? कॉट ए माइनस 18 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर भी कॉट है, यहाँ पर भी कॉट है, तो इनके एंगल्स का हम क्या कर लेंगे? कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे गाइस तो क्या मिलने वाला है? ए माइनस का 18 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? ए वाले टर्म्स एक साइड और डिग्री वाले टर्म्स एक साइड। तो 19 प्लस का 18 डिग्री इज इक्वल टू में 3a मिलेगा कि नहीं मिलेगा? माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का, तो 3a प्लस ए 3a होगा, 2a प्लस 3a 2a प्लस ए 3a हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करेंगे तो 118 डिग्री मिलेगा आपको, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पर 18 डिग्री तो दिया है ना आपको क्वेश्चन में, हाँ 18 डिग्री ही दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल गया आपको? 108 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा? 108 डिग्री मिलेगा। इस इक्वल टू में कितना है? 3a है। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू निकालनी है गाइस। a की वैल्यू मिलने वाली है 108 डिग्री अपॉन में 3। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू कितनी मिली आपको? 36 डिग्री। बढ़िया था क्वेश्चन ना। ऐसे ही कंपेयर करना। अब आपने यहाँ दूसरा मेथड क्या सीखा कि अगर हमारे पास जो रिलेशन वाले, क्योंकि आपको टेन का रिलेशन पता है कॉट में, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको बाई चांस ऐसा आ जाता है और एंगल्स की वैल्यू चाहिए तो आप क्या करेंगे? उसको उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में दिया हुआ है उस फॉर्म में निकाल करके उसकी वैल्यू फॉर्म ला करके फिर उसके एंगल्स का कंपेयर करके आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही आपको करना है। टेन ए कॉट भी दिया है, प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपको कॉट और टेन को क्या करना पड़ेगा? सेम लाना पड़ेगा, तभी जाके कंपेयर कर पाएंगे। तो हम टेन ए को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस ए और इज इक्वल टू में कितना लिख सकते हैं? कॉट बी। तो यहाँ से जब कंपेयर करेंगे आप तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू में आपको मिलेगा बी। तो 90 इज इक्वल टू में मिल गया आपको ए प्लस बी, और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया है कि नहीं? हाँ, ऐसे करना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 की भी बात कर लेते हैं लगे हाथ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 गाइस ये है, इफ सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। कितना दिया हुआ है आपको? सेक 4a इज इक्वल टू में गिवन है आपको कोसेक a माइनस 20 डिग्री गिवन है, ठीक है। फिर क्या बोला गया इसमें? वेयर 4a क्या है? एक्यूट एंगल है। 4a क्या है? एक्यूट एंगल। देखिए यहाँ एक्यूट एंगल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर एक्यूट एंगल आपको ना बोला जाए तो आप ये नहीं लगा सकते हैं। बात समझ में आई? हाँ, कि एक्यूट एंगल अगर ना बोला जाए तो आप ये फॉर्म नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्यूट एंगल का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। अगर आपकी वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी तो वैल्यू निगेटिव मिलेगी, तो हमारा गलत हो जाएगा। हम सिर्फ ये किसके लिए फॉलो कर रहा है? सिर्फ लेस देन 90 डिग्री के लिए ही है। 0 डिग्री से 90 डिग्री जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए ही है, ठीक है। बट यहाँ पे जो थीटा होना चाहिए वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, जो ट्रांसफॉर्मर्स पढ़े, क्या पढ़े ट्रांसफॉर्मर्स हम लोगों ने? कि साइन का कॉस में, कॉस का टेन, साइन में टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, सेक का कॉसेक में, कॉसेक का सेक में। ये सभी आपका 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है एक्यूट एंगल है, तभी आप ये रिलेशंस लगा पा रहे हैं। समझ में आ गया ना रीज़न क्यों है? ठीक है, चलिए अब यही जो हम लोग करते हैं वही यहाँ पर भी करना है। सेक है, कॉसेक है, दोनों को सेम करना है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? कॉसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू में कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ फाइंड क्या करना है गाइस? यहाँ फाइंड करना है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। कंपेयर करेंगे तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू में a माइनस 20 डिग्री। तो माइनस का इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू में 4a प्लस a, तो क्या मिल जाएगा? 5 है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलने वाली है आपको? 90 20 कितना हो जाएगा? 110 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको? 10 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से a की इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 22 डिग्री। सिंपल है ना। ऐसे ही करना, सिंपली ऐसे ही, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आपको ध्यान क्या रखना है? फॉर्मूले जो मैं अभी तक बोलता है ना, कन्वर्ट कैसे करना है बता ही रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, तो थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तब तक आप रीड कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में? हल्का फुल्का आ रहा है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में करना क्या है?
यहाँ पर आपको बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। बोल दिया गया यहाँ पहले से आपको कि ए बी सी जो है ये ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल हैं। जैसे कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए आप, ये तो ए बी सी क्या है, इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। तो जाहिर सी बात अगर ए बी सी इसके इंटीरियर एंगल्स हैं, तीनों एंगल्स का सम कितना होगा आपको 180 डिग्री होगा। बस इसीलिए ये दिया गया है। आप चलिए क्वेश्चन पूरा रीड करते हैं पहले। इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी देन शो दैट, शो क्या करना है हमें, ये शो करना है कि साइन बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में कॉस ए बाई 2 हमें प्रूफ कर शो करना है कि जो ये वैल्यू है, जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये हमें शो करना है गाइस। तो कैसे शो करेंगे, पहले हम बोल देते हैं कि ये किस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6, इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसको करने से पहले हमें क्या बोला गया, हमें सिर्फ इतना बोला गया कि एक आपके पास ए बी सी एंगल्स हैं जो कि क्या है, इंटीरियर एंगल्स हैं किसके, ट्रायंगल के। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर ए बी सी इसके इंटीरियर एंगल्स हैं तो हम क्या बोल सकते हैं गाइस, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू में आपको मिलेगा 180 डिग्री। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए हमें जो प्रूव करना उससे हम हेल्प लेंगे। हमें बी प्लस सी चाहिए, क्या चाहिए, बी प्लस सी इज इक्वल टू में ए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी प्लस सी को एज इट इज रखेंगे, एक उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, बी प्लस सी इज इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एंगल में ही लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, कॉस ए बाई 2 मिल रहा है। अब बाई 2 यहाँ पर भी, बाई 2 यहाँ पर भी, तो दोनों साइड क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बाई 2 बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, b प्लस सी बाई 2 180 डिग्री माइनस का a बाई 2। अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे, इसको तो एज इट इज़ रखेंगे क्योंकि देखिए हमें ये तो मिल गया। अब हमें इसको स्प्लिट करना है, तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 माइनस का a, तो क्या मिलेगा गाइस, b प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू में 90 डिग्री माइनस का a बाई 2। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। अब देखिए क्या करना है, सिंपली ये भी मिल गया ना। अब आपको प्रूव करना था कि साइन इक्वल टू में कॉस, मतलब साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, क्या बोलेंगे, टेकिंग साइन बोथ साइड। हम क्या लेंगे, साइन लेंगे बोथ साइड। जब साइन लेंगे बोथ साइड तो गाइस क्या मिलेगा, दिख रहा है ना आपको, ओके। साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू में थोड़ा स्पेस कर लेते हैं क्योंकि दिक्कत होगी आपको भी मुझे भी। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू में साइन 90 माइनस ए बाई 2। अब देखिए इसको तो ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये हमें चाहिए ही। तो यहाँ हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इक्वल टू में साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो थीटा कितना, ए बाई 2। तो ये गाइस मिल गया आपको कॉस ए बाई 2। जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको यही शो करना था, यही शो करना था ना। तो ये आपका शो हो गया। समझ आ गया ना कैसे करना है, देख लेना। क्या किया था हम लोगों ने, सिर्फ इतना दिया गया था तो हमने इसकी हेल्प ली, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी 180 मैंने से किया। फिर हमने देखा 2 से डिवाइड किया गया तो 2 से हमने फिर से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने मैंने इसको स्प्लिट कर लिया, 90 माइनस सी बाई 2 मिल गया। टेकिंग साइन लिया क्योंकि इधर साइन था तो साइन लिया था एक साइड, तो साइन ये मिल गया। टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन बी प्लस सी बाई 2 मिल गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो आपको मिल गया यहाँ पर ये। अब जल्दी फटाफट इसको कॉपी करिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। हो गया कॉपी, ओके। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट नहीं 1 मिनट है, बस समझने की क्षमता रखें आप, फटाफट करेंगे हम, टाइम नहीं लेंगे। आपका टाइम बहुत कीमती हो, मेरा टाइम भी बहुत कीमती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रीड करते हैं। एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमें यहाँ पे दिया है 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको एक्सप्रेस करना है किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। ध्यान क्या रखना है कि जो एंगल होना चाहिए वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। गिवन क्या क्या यहाँ पर आपको है, यहाँ दिया है साइन 67 कॉस 75, साइन 67 कॉस 75 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में लिखना है, लेकिन एंगल किसके बीच में होना चाहिए, 0 45 के बीच में। चलिए लिखते हैं सिंपली, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस क्या लिखेंगे,
अब देखिए यहाँ पे 67 लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 67 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 67। क्यों? क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, लिख सकते हैं कि नहीं, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो हम sin 67 को cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर ये बोलें कि sin थीटा होता है cos 90 माइनस थीटा, प्लस cos 75 है तो इसको क्या लिखेंगे sin 90 माइनस 75। क्यों? क्योंकि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। अब चलिए इसको माइनस करिए, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा गाइस, 90 से 67, 10 में से 3 जाएगा, आपके पास 3 मिलेगा यहाँ 8 में से 6 23 डिग्री, प्लस का यहाँ पे मिलेगा आपको 15, तो यहाँ हो गया साइन 15 डिग्री। ये हो गया आपके पास आंसर। देखिए जो एंगल्स आए हैं 23, 15 डिग्री 0 से 45 के बीच में है ना, बस यही था, आपको क्वेश्चन यही करना था। क्या करना था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्म में लिखना था, हमने लिख दिया। एंगल किसके बीच में था 0 45 के डिग्री में, जो कि बीच में है। तो आज के एक्सरसाइज को गाइस हम लोगों ने सारे क्वेश्चन डिस्कशन कर लिया, बहुत ही जल्दी, बहुत ही टाइम पे, बहुत ही अच्छे से। इसके बेसिस को भी क्लियर किया, थ्योरी भी क्लियर की, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने आज कवर किया, पढ़ा भी। ठीक है गाइस, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 8.3 को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 में, लेकिन उस पर बात करने से पहले हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स और मेथड्स के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सरसाइज के लिए भी। तो कल का लेक्चर बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो प्लीज़ आप सभी ने अगर अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्लीज़ आप सभी कोई भी मिस मत करिएगा कल का लेक्चर को। ओके, तो गाइस आज के लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नए स्माइल के साथ में। गुड बाय।